नमस्कार साथियों, आज का ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जो जेई और नीट की प्रिपरेशन में लगे हुए थे। उन गार्जियनों के लिए भी बहुत जरूरी है जो अपने बच्चे के लिए तटस्थ थे और वह इस आस में लगे हुए हैं कि जेई और नीट की परीक्षा होगी तो हमारे बच्चे की साल भर की पढ़ाई कहीं व्यर्थ ना चली जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हमारे देश के जितने सभी सारी पार्टियां हैं उसमें से ज्यादातर पार्टियां इस सियासी घमासान में व्यस्त है कि जेई और नीट की परीक्षा पोस्टपोन हो जाए। हम आप सबों को बताना चाहते हैं कि जेई और नीट की परीक्षा 2 बार पोस्टपोन हो चुकी है इस साल। कोविड-19 के कारण अस्त व्यस्त जिंदगी, इस बात को सभी को मालूम है। हम सबों को पता है कि हम लोग कैसे जिंदगी को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा फर्क पड़ने वाला है वो उन स्टूडेंट को पड़ने वाला है जो साल भर से प्रिपरेशन कर रहे थे, उस आस में लगे हुए थे कि हमें एक वो दिन मिलेगा जब हम बैठेंगे पढ़ने के लिए और हमें एक परीक्षा के लिए वो दिन मुकर्रर होगी। लेकिन ऐसा अभी भी नदारद देखा जा रहा है। यहाँ तक कि हमारे देश के शिक्षा मंत्री ने भी इस बात को सामने रखा कि परीक्षा होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात का सुझाव दिया कि अगर परीक्षा नहीं होती है तो बच्चों के भविष्य का सवाल है, उनका साल भर बर्बाद हो जाएगा। ऐसे में सियासी पार्टियों का मानना है कि अगर परीक्षा होती है तो बच्चों को दिक्कत होगी। कोविड-19 में अस्त व्यस्त के कारण उनके सेहत के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ेगा और उन्हें बहुत परेशानी होगी। इन सभी बातों को लेकर सियासी पार्टियों का मानना है कि परीक्षा नहीं होनी चाहिए। बताना चाहते हैं दोस्तों कि जेई में इस बार 8.5 लाख बच्चे और नीट में लगभग 16 लाख बच्चे ने भाग लिया है। तो उन बच्चों के भविष्य के बारे में अगर सोचा जाए तो हम सबों को लगेगा कि मेरा ये खुद का मानना है कि परीक्षा कहीं ना कहीं होना चाहिए। अगर परीक्षा होती है तो साल भर का मेहनत उनका काम आएगा। ऐसी स्थिति में इतने बड़े बड़े परीक्षाओं को रोकने से हमारे स्टूडेंट हतोत्साहित होते हैं और वो फ्रस्ट्रेट होकर कहीं ना कहीं अपनी पढ़ाई को और नीचा कर देते हैं, और ये हमारे देश के भविष्य के लिए बहुत अच्छी बात की नहीं है। अगर देखा जाए तो जेई और नीट ये 2 ऐसी मुख्य परीक्षा है जिसके आधार पर हमारे देश का एक बुनियाद माना जाता है, क्योंकि यहाँ से जो बच्चे आगे निकलते हैं वो बहुत अच्छे इंजीनियर और बहुत अच्छे डॉक्टर बनते हैं। तो मेरा मानना है कि जिस तरह से हम लोग अपनी जिंदगी अस्त व्यस्त जी रहे हैं कोविड-19 में, उसी तरह से अगर बहुत सारी सतर्कता के नियम बनाकर और परीक्षा को आगे बढ़ाया जाए तो बहुत ही साकार होगा। उन सभी पार्टियों को मेरा सादर विनीत निवेदन है कि अगर आप चाहते हैं कि बच्चे का परीक्षा हो तो उस लिहाजे से आप सतर्कता के उपाय बताएं, न कि परीक्षा को पोस्टपोन करने की। सबसे बड़ी बात जो है वो उनकी मनोबल की। अगर एक बार मनोबल टूट जाए तो फिर उसको जोड़ने में बहुत वक्त लग जाता है। जितने भी वैसे गार्जियन जिनके बच्चे जेई और नीट की परीक्षा में की तैयारी में लगे हुए हैं, उनको अभी भी आस है कि परीक्षा होगी। और एक खास बात हम आपको बताना चाहते हैं कि 86% लगभग एडमिट कार्ड डाउनलोड हो गया है। आप सबों को जैसा पता है कि जेई और नीट की परीक्षा सितंबर में होने वाली है, जो कि इस बार फिक्स की गई है, लेकिन बहुत सारी पार्टियां यहाँ पर अभी भी चुटकी लेने में व्यस्त है। उनको लगता है कि इसी बीच में कुछ न कुछ सियासी मुद्दे को पेच डाला जाए। बड़े बड़े विशेषज्ञों का मानना है कि हमारे देश से कोरोना वायरस इतनी जल्दी जाने वाली नहीं है और इसी कोरोना वायरस में हम सबों को जिंदगी को आगे बढ़ाना है। अगर ये बात सच है तो उन स्टूडेंट पर भी ये लागू होना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट ही देश के धरोहर होते हैं। आज अगर उन्हें एग्जाम देने से वंचित किया गया तो कहीं ना कहीं वो फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे और इस फ्रस्ट्रेशन के हालात में उनकी जिंदगी के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ेगा। अगर इस परीक्षा से संबंधित आपका कोई राय है तो आप जरूर दें, क्योंकि आपकी बात उन लोगों तक पहुंचे जो लोग इस सियासी घमासान में एक दूसरे के पैच फंसाने में लगे हुए हैं। अगर उन तक बात पहुंचे तो बहुत अच्छा होगा, मेरा ये वीडियो बनाना सार्थक होगा।